Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to share follow-up questions of Q card. Describe a person who you think is very open. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन पीपल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स? क्या इंडियन पीपल के लिए डिफ़िकल्ट होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना? वेल इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है. सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, कुछ पीपल इंट्रोवर्ट होते हैं, एंड सम आर एक्सट्रोवर्ट, और कुछ एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होते हैं जो मन में ही बात रखते हैं, और एक्सट्रोवर्ट जो ओपन माइंडेड होते हैं जो दूसरों के साथ बात शेयर कर लेते हैं, ओपनली बात कर लेते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनस नेचर, तो ये पर्सन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. बट येस, हेयर इज़ वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, पर यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इंडियंस आर वेल मैनर्ड. इंडियंस बहुत संस्कारी होते हैं, एंड देयर इमेज मैटर्स अ लॉट फॉर देम, और उनकी इमेज उनके लिए बहुत मैटर करती है. दिस इज़ द रीज़न समटाइम्स, दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न होता है समटाइम्स दे डू नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू अदर्स, कि कई बार वो अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज दे से एवरीथिंग आफ्टर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी. वो जो भी बोलते हैं सोसाइटी के बारे में सोचने के बाद बोलते हैं. दैट्स वाई दे थिंक अ लॉट बिफोर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, इसीलिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु डू यू थिंक मोर टॉक मोर? आपको कौन लगता है कि कौन ज़्यादा बोलता है, चिल्ड्रन और ग्रोन अप्स, बच्चे या बड़े? नीडलेस टू से दैट, ये कहने की बात नहीं है. चिल्ड्रन आर मोर टॉकेटिव देन यंग वंस, के चिल्ड्रन ज़्यादा बोलते हैं यंग वन से. यंगस्टर्स टॉक ओनली व्हेन इफ़ देयर इज़ नीड, यंगस्टर्स ओनली तभी बोलते हैं जब ज़रूरत होती है. बट ऑन द अदर हैंड, पर दूसरे हाथ, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ बेबीज़ चैटिंग, बच्चों की बोलने की कोई लिमिट नहीं होती. एज़ पर देयर नेचर एंड एज, उनके नेचर और एज के कारण. दे आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम टू देयर पेरेंट्स और देयर एल्डर्स, वो हर टाइम अपने पेरेंट्स से या बड़ों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं. बिकॉज दिस इज़ देयर लर्निंग एज, क्योंकि ये उनकी लर्निंग एज होती है. एंड दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, और वो सब कुछ जानना चाहते हैं. समटाइम्स पेरेंट्स और देयर एल्डर्स फेड अप फ्रॉम देयर कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, कई बार उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स या उनके बड़े उनकी कंटिन्यू क्वेश्चनिंग से अक भी जाते हैं. एंड स्कॉल्ड देम, और उन्हें डांटते भी हैं. बट दे डू नॉट बॉदर, पर वो बिल्कुल भी बॉदरेशन नहीं लेते. एंड बिहेव सेम एज बिफोर, और वैसे भी करते हैं जैसे पहले करते हैं. बिकॉज दे डू नॉट नो व्हेन एंड वेयर आर दे टू साइलेंट और एंड स्पीक, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब उनको बोलना है, कब और कहाँ उनको बोलना है, और कब साइलेंट रहना है. दे जस्ट वॉन्ट देयर आंसर्स, उनको सिर्फ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, इसीलिए उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है. आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन आई कैन से दिस, चिल्ड्रन टॉक मोर देन ग्रोन अप्स. इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं कहना चाहूँगी या कह सकती हूँ कि चिल्ड्रन ज़्यादा बात करते हैं बड़ों से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, कि बॉयज़ और गर्ल्स के फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में क्या डिफरेंस है? वेल आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर मुझे पूरी तरह से पता नहीं है व्हाट बॉयज़ फील, कि वो क्या महसूस करते हैं, एंड हाउ दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. एज आई एम अ गर्ल, जैसे कि मैं गर्ल हूँ, सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट गर्ल्स इमीडिएटली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विच एवर दे फील, वेदर इट इज़ गुड, बैड और गुड. एज आई एम अ गर्ल, जैसे कि मैं लड़की हूँ, तो मैं लड़कियों के बारे में बताना चाहूँगी कि गर्ल्स अपनी फीलिंग्स तभी एक्सप्रेस कर देती हैं जब जो भी कुछ वो फील करती हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉयज़, अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ, देन एज फार एज आई लिसनड, जितना मैंने सुना हुआ है, दे टेक सम टाइम टू स्क्वीज़ आउट देयर फीलिंग्स, वो कुछ टाइम लेते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में या बताने में. इवन दे आर श्योर अबाउट दीज, चाहे उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता भी होता है. एंड वॉन्ट टू टेल, चाहे वो बताना भी चाहते हैं. आई एम अननोन, मुझे नहीं पता. वाई दे डू इट, ये वो क्यों करते हैं.
डू दे फील शाई और एनीथिंग एल्स, क्या वो शाई फील करते हैं या कुछ और होता है। आई थिंक दिस इज़ देयर ओपिनियन, मुझे लगता है कि ये उनका ओपिनियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, पीपल आर मोर ओपन देन इन द पास्ट, कि अब लोग ज़्यादा ओपन हैं पास्ट से। अकॉर्डिंग टू मी पीपल आर लेस ओपन इन टूडेज टाइम, मेरे अकॉर्डिंगली पीपल कम ओपन हैं पास्ट से, बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू शेयर देयर पर्सनल लाइफ विद अदर्स, क्योंकि वो दूसरों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद नहीं करते। एंड दे डू नॉट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ, और उन्हें दूसरों की इंटरफेरेंस भी पसंद नहीं अपनी लाइफ में। वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड, चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड, दे जस्ट लव देयर गुड इमेजेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, उन्हें सिर्फ दूसरे के सामने अपनी अच्छी इमेजेस पसंद हैं। दैट्स वाई इवन इफ़ दे आर इन ट्रबल, चाहे वो मुसीबत में हों, दे नेवर आस्क एनी वन फॉर हेल्प, किसी से वो मदद नहीं मांगते। बिकॉज दे थिंक दैट, क्योंकि वो सोचते हैं, इफ़ दे आस्क फॉर हेल्पिंग हैंड, अगर वो किसी से मदद मांगेंगे, वट पीपल थिंक अबाउट देम, तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इट अफेक्ट्स देयर इमेज बैडली, तो इससे उनकी इमेज बुरी हो जाएगी, उससे उनकी इमेज पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। बट ऑन द अदर साइड पीपल यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद देयर किथ एंड किन्स, पर अगर दूसरे हाथ हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ सभी बातें शेयर करते थे। ऑल्दो देयर वर एडवर्स कंडीशंस और फेवरेबल, चाहे अच्छी कंडीशंस हों चाहे बुरी। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा दे यूज्ड टू बिलीव टू स्पीक आउट ऑन फेस, वो फेस पे ही बोलने में विश्वास रखते थे। वाई डू यू थिंक पीपल आर लेस ओपन, आपको क्यों लगता है कि पीपल लेस ओपन है। एज आई अर्लियर मैंशन, जैसे कि मैंने पहले बताया है, दैट पीपल हैव अ फियर अबाउट देयर इमेज, कि लोगों को अपनी इमेज का डर होता है। एंड दिस फियर स्टॉप्स देम टू बी एक्सट्रोवर्ट, और यही डर उनको एक्सट्रोवर्ट बनने में या ओपन बनने में से रोकता है। मोरोवर देयर इज़ ऑल्सो वन अनदर थिंग, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है। वाई पीपल आर लेस ओपन, क्यों लोग लेस ओपन हैं। दोज आर रूमर्स, ये हैं अफवाहें। इफ़ वी से वन थिंग टू अदर्स, अगर हम किसी को एक बात कहते हैं, दे मेक थाउजेंड्स ऑफ इट, तो इनकी वो हज़ारों बना लेते हैं। सो इट इज़ बेटर टू से नथिंग, ये अच्छा होता है कि कुछ ना बोलना ही अच्छा होता है। आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग टू बी इंट्रोवर्ट ऑन सम एक्सटेंट, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़, काफ़ी हद तक ये अच्छी चीज़ है इंट्रोवर्ट होना या ओपन ना होना। बिकॉज पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट, क्योंकि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। वी जस्ट टॉक पॉइंट टू पॉइंट, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। एंड नेवर बिलीव ऑन अदर्स, और दूसरों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी रिलाई ऑन अदर्स, जब हम दूसरों पर विश्वास करते हैं, दे स्टैब अस, वो हमारी पीठ पर छुरा घोंपते हैं। एंड एट दैट टाइम वी हैव नथिंग टू से और टू सेव, तब हमारे पास उस टाइम में ना तो हमारे पास कुछ कहने के लिए होता है और ना ही कुछ सेव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।